बाइबल बाड़ पाठ 29 यीशु द्वारा किए गए चंगाई के कार्य। नमस्कार और शुभ दिन। यह है बाइबल बाड़। एक बाड़ वो होता है जो पारंपरिक मौखिक परंपरा से जुड़ी कहानियाँ सुनाता है। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य में यह बताने और समझाने आई हूँ कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम जहाँ पर है वहाँ से यह समझते हैं कि जो लोग अलौकिक शक्तियों में विश्वास नहीं करते वे नए नियम में यीशु द्वारा किए गए चंगाइयों को या तो गलतफहमी मानते हैं या फिर साजिशन झूठ जिससे यीशु को धार्मिक या राजनीतिक रूप से ऊंचा दिखाया जा सके। आइए देखें कि वास्तव में बाइबल में क्या लिखा है। मरकुस 1:30-31 और 40-42। शमौन की सास को ज्वर था और उन्होंने यीशु से उसके बारे में कहा। यीशु ने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया। उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा करने लगी। एक कोढ़ी ने उनके पास आकर घुटनों के बल गिरकर विनती की, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने करुणा करके अपना हाथ बढ़ाया और उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। उसी क्षण उसका कोढ़ चला गया और वह शुद्ध हो गया। मरकुस 3:1-5। यीशु फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूखा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, बीच में खड़ा हो। फिर लोगों ने कहा, शब्द के दिन भलाई करना उचित है या बुराई करना, जान बचाना या मार डालना। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ ठीक हो गया। मरकुस 5:27-29। जब उस स्त्री ने यीशु के विषय में सुना तो उसने सोचा, यदि मैं केवल उसके कपड़े को भी छू लूँ तो भी चंगी हो जाऊंगी। उसी क्षण उसका रक्तस्राव रुक गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि वह रोग से मुक्त हो गई है। मरकुस 7:32-35 और 8:23। कुछ लोग एक बहरे और हकलाने वाले व्यक्ति को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि वह उस पर हाथ रखे। यीशु ने उसे भीड़ से अलग ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाली, फिर थूका और उसकी जीभ को छुआ। उसने स्वर की ओर देखकर कहा, हिफाथा, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ खुल गई और वह ठीक से बोलने लगा। मरकुस 8:22-26। वे बैतसैदा पहुँचे। लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उससे विनती की कि वह उसे छुए। यीशु ने उसका हाथ पकड़कर गांव से बाहर ले जाकर उसकी आंखों पर थूका और उस पर हाथ रखे। फिर उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने कहा, मुझे लोग पेड़ों की तरह चलते हुए दिखाई देते हैं। तब यीशु ने फिर उसके आंखों पर हाथ रखे। उसकी आंखें ठीक हो गई और वह सब कुछ स्पष्ट देखने लगा। इन वचनों से हमें कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहला, मरकुस 1 में यीशु ने एक सामान्य बुखार को और एक संक्रामक जानलेवा रोग को ठीक किया, वह भी छूकर। और दूसरा, मरकुस 3 में यीशु ने एक विकलांग व्यक्ति को चंगा किया जिसका हाथ सूख गया था। तीसरा, मरकुस 5 में एक स्त्री यीशु के वस्त्र को बिना उसकी जानकारी के छूकर चंगी हो गई। यह दिखाता है कि यीशु में अज्ञात बीमारियों पर भी अधिकार है। चौथा, मरकुस 7 और 8 में यीशु ने आनुवंशिक बीमारियों जैसे बहरापन और अंधापन को चंगा किया, जिन्हें आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम जेनेटिक कहते हैं। क्या यह संभव है कि पहली सदी का एक व्यक्ति इतने प्रकार की बीमारियों को इस तरह वर्गीकृत करके काल्पनिक कहानियाँ बना सके? यह विचार अचंभित करता है कि अगर यह सब मनगढ़ंत होता तो इतनी सुसंगतता कैसे आती। परंतु यदि मरकुस ने वही लिखा है जो उसने देखा या चश्मदीदों से का सुना, तो यह विवरण एक सहज सत्यता का संकेत देता है। बाइबल बाड़ किसी भी मौन तर्क या भावना से प्रेरित तर्क से सहमत नहीं। हम सीधे ग्रंथ के आधार पर बात करते हैं। सारांश, यह ग्रंथ कहता है कि यीशु को चंगाई की शक्ति परमेश्वर द्वारा दी गई थी ताकि वह अपने पुत्र की पहचान करा सके।
प्रेरितों के काम 2:22 में पतरस कहता है, इज़राइल के लोगों यह वचन सुनो, यीशु नासरी एक व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे बीच सामर्थ और अद्भुत चिन्हों से प्रमाणित किया, जिनको परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा किए। यीशु की चंगाइयाँ इसलिए थी कि वे लोग जाने कि यह परमेश्वर से आया है। इसके अलावा बाइबल में यह भी दर्शाया गया है कि यीशु को प्रकृति तत्वों और मृत्यु तक पर अधिकार प्राप्त था। निष्कर्ष, बाइबल पाठ का यही तरीका है, छोटे स्पष्ट केंद्रित पाठ, कोई भटकाव नहीं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बाइबल वर्ड को फॉलो करें। कोई भी प्रश्न या टिप्पणी हो तो बाइबल वर्ड को भेजें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।